सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है नायकों की कोटियाँ या फिर नायिकाओं की कोटियाँ, कि नायक या नायिका जो है किसी नाटक में किस तरह के हैं और नायक कैसा है। आपको पता ही है कि नायक की जो है 4 कोटियाँ बताई गई हैं और 4 प्रकार का माना जाता है नायक को। तो नायक होता क्या है और किस नाटक में किस तरह का नायक होता है, जैसे विदूषक की बात थी वैसे ही नायक भी होते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वो जो है नायक किस तरह का है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए जो है एक रट्टाफिकेशन जो है वो लगा लेते हैं कि इन 4 का जो है ये धीरोदात्त हैं, ये धीरोद्धत हैं, ये धीर ललित हैं। इस तरह से जो है हम एक रट्टाफिकेशन लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन क्वेश्चन को आसानी से जो है याद रख सकते हैं। देखिए, जो नायक होता है वो कौन होता है? फल की प्राप्ति करने वाला, फल की प्राप्ति करने वाला। जैसे किसी मूवी में जो है एक एक्टर होता है और दूसरा विलन होता है, तो ये जो नायक है ये क्या है? एक्टर है किसी भी नाटक का, ठीक है। और फल की प्राप्ति जो है किसे होती है? नायक को होती है। तो भरत मुनि और धनंजय ने 4 प्रकार के नायक माने हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नायक माने हैं, जिनमें से फर्स्ट है धीरोदात्त, दूसरा है धीरोद्धत, थर्ड है धीर ललित, थर्ड कौन सा है? धीर ललित। और फोर्थ कौन सा है? धीर प्रशांत। तो इस तरह से जो है 4 प्रकार के नायक माने गए हैं और इन्हीं चारों को जो है वर्णित भी किया गया है। और जो क्वेश्चन आता है कि यह नायक किस तरह का है, तो उनमें जो है मैक्सिमम यही 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं और हमें उन्हीं में से जो है बताना होता है कि यह नायक किस कोटि का है, किस तरह का है। तो देखिए, फर्स्ट जो है धीरोदात्त का जो है लक्षण दिया गया है, ठीक है, 10 कुमार में, 10 कुमार, ठीक है। तो देखिए क्या है कि महासत्तो अति गंभीर अक्षमावान विकथनः स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्त दृढ़वतः। ये जो है किसका लक्षण है? धीरोदात्त का लक्षण है। और इसको याद रखने का एक तरीका और है कि जो है हमारे कई सारे मित्र होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमें धीरोदात्त के गुण दिखाई दें तो उसको जो है उसी तरीके से हम उसको याद रख लेंगे। जैसे कि हमारे किसी मित्र में ये वाले गुण हैं धीरोदात्त के, कौन कौन से गुण? जिसका हृदय शोक और क्रोध से अप्रभावित रहे, मतलब जैसा गीता में कहा गया है कि समभाव रखें, ठीक है। सुख और दुख में जो है हमें सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब समभाव होना चाहिए। तो वैसा ही जो है ये कौन होता है? धीरोदात्त होता है। अति गंभीर स्वभाव वाला होता है, क्षमाशील होता है, मतलब कि बहुत जल्दी जो है वो क्षमा कर देता है। स्थिर स्वभाव वाला होता है, उसका स्वभाव जो है समान रहता है, स्थिर रहता है। और अहंकार भाव को दबाकर धैर्य धारण करने वाला जो है वो कौन होता है? धीरोदात्त नायक होता है। कार्य में दृढ़ता रखने वाला धीरोदात्त होता है, मतलब किसी कार्य को करने का अगर दृढ़ कर लिया, निश्चय कर लिया कि जैसे जो है हमें अब की बार यूजीसी नेट क्लियर करना ही है या फिर हमें कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना ही है, तो वो क्या है? दृढ़ता है। और जब हम उस काम को अपना जो है एक पैशन मान करके या फिर मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए अब की बार, तो जो है हम अच्छी तैयारी करते हैं, तो वो किस कोटि का नायक होता है? धीरोदात्त होता है। जैसे राम हैं, लक्ष्मण हैं, राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, चंद्रापीड़, दुष्यंत और शिवाजी, जो ये बताए गए हैं इत्यादि हैं। इनसे अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है जिनका अध्ययन किया मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, और हमारे जो सिलेबस में है वो ज़्यादातर जो है यही है कि जितने भी नाटक लगे उनमें ये नायक आए हुए हैं, ठीक है। जैसे राम है, उत्तर रामचरितम में राम है, ठीक है। शिशुपाल वध है, अर्जुन का वर्णन आया है किरातार्जुनीयम में, चंद्रापीड़ है,
जो हमारा कादम्बरी का नायक है दुष्यंत है, अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, और इसी तरह से शिवाजी जी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से नायक हुए? धीरोदात्त नायक हुए। ठीक है, याद रखने का मैंने तरीका आपको बताया, किस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे कि हम श्री राम को ही मान लें। श्री राम को आपने रामायण में देखा होगा, वो कैसे हैं? वो न तो उनको शोक होता है ना ही क्रोध। अगर बहुत खुशी की बात है तो चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, और जब वो दुखी होते हैं तो जो उनकी मतलब कि स्थिर स्थिति है उससे थोड़ा सा जो है वो मायूस हो जाते हैं। ठीक है, वो किसी तरह का अहंकार भी नहीं करते हैं, क्षमाशील भी हैं, और अहंकार को दबाकर धैर्य धारण करने वाले हैं, और कार्य में दृढ़ता भी है, वो जिस कार्य में लग जाते हैं उसको पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो दिया हुआ है वो है धीरोद्दत। धीरोद्दत, उद्दत का मतलब क्या है? उद्दत तैयार रहता है बस। ठीक है, जैसे लड़ने के लिए तैयार ही रहता है, ऐसा हम जो है इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका लक्षण दिया हुआ है दर्पमात् सूर्य भूयिष्ठो माया छदम परायण धीरोद्दत तो अहंकारी चलश्चंडो विकथन। कैसा है वो धीरोद्दत? जो धीरोद्दत है वो क्या करता है? शूरता के कारण अहंकारी है, मतलब वो बलशाली है, और बल के कारण जो है वो क्या है, उसमें ईगो आ गई है। ठीक है, अगर छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे कि जिम वाले होते हैं ना, 2-4 दिन जो है 10 दिन गए जिम में, और उसके बाद बस उनमें ईगो आ जाती है, मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे हैं? धीरोद्दत, लड़ने के लिए तैयार भी रहते हैं वो एकदम से। ठीक है, माया कपटी, मतलब कोई ना कोई प्लान बनाते रहते हैं, कपटी होते हैं, अहंकारी हैं, उनमें ईगो होती है, क्रोधी भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्थिर स्वभाव वाला। अस्थिर स्वभाव है ये, अगर स्थिर स्वभाव होता तो वो न माया कपटी नहीं होता, अहंकारी भी नहीं होता, और क्रोधी भी नहीं होता। और आत्म प्रशंसक, बस इनको अपनी प्रशंसा चाहिए, अपनी प्रशंसा खुद करते रहते हैं। वो कौन है? तो वो कैसे नायक हैं? धीरोद्दत नायक हैं। ठीक है, दोबारा से फिर बता देते हैं एक बार। शूरता के कारण, बलशाली के कारण, अपने बल के कारण जो है अहंकारी होते हैं, माया कपटी होते हैं, मायावी लगा लो, जैसे राक्षस होते हैं ऐसी प्रवृत्ति के, अहंकारी, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला, आत्म प्रशंसक, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। वो कैसे होते हैं? धीरोद्दत नायक होते हैं। जैसे कि भीम है, एकदम से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं बस। ठीक है, परशुराम है, जैसे श्री राम ने धनुष को तोड़ा था तो परशुराम दौड़े दौड़े आए एकदम से। ठीक है, और दुर्योधन जो है, दुर्योधन भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कैसे हैं? उद्धत, तैयार। ठीक है, तो ये भीम, परशुराम और दुर्योधन जो है ये कैसे नायक हैं? धीरोद्दत नायक हैं। इसके बाद देखिए धीर ललित। धीर ललित थर्ड कौन सा है? धीर ललित नायक कौन सा है? निश्चिंतो धीर ललितः कलाशक्तः मृदुः, कि सुख को भोगने वाला। धीर ललित कैसा होगा? सुख को भोगने वाला, कला प्रेमी होता है, मृदुल स्वभाव वाला, क्षत्रिय होता है। कई बार ये भी आ जाता है कि क्षत्रिय नायक किसमें होता है? वो धीर ललित नायक होता है। ठीक है, तो धीर ललित कला आसक्त है, कला में आसक्त रहता है, मृदु है, तो वो कौन सा होगा? धीर ललित होगा। ठीक है, जैसे रत्नावली का नायक है उदयन। रत्नावली नाटक है, ठीक है, श्रीहर्ष की रत्नावली, तो उसका नायक कौन है? उदयन है। वो कैसा है? सही तो है, कला प्रेमी है। उसके बाद यक्ष है। यक्ष सुख को भोगने वाला, सुख में आसक्त रहने वाला है। जैसे कि जब यक्ष का विवाह हो जाता है, जब यक्ष का विवाह हो जाता है तो वो जो है अपने कार्य को ही भूल जाता है, सुबह लेट उठने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या है, 1 वर्ष का जो है फिर क्या दिया था, अपनी पत्नी से दूर रहने का शाप मिल गया था, और वो 8 महीने व्यतीत कर लेता है, लेकिन 4 माह जो है वो नहीं काट पाता। ठीक है, तो वो कैसा है? धीर ललित है। हमें जो है ये लक्षण से ज़्यादा जल्दी याद रहेंगे, इसलिए मैंने लक्षण को लिखा है और उसके बाद आपको जो है उन नायकों के बारे में बताया। अगर नायक ही याद कर लेते हम तो वो एक रट्टाफिकेशन सा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ललित है ना, वो क्या है? कला प्रेमी है। ठीक है, ललित कला प्रेमी है। जो कलाकार है वो क्या करेगा? फिर सुख को भोगने वाला भी है।
ठीक है, और बलशाली तो होगा, ये क्षत्रिय भी होगा। तो क्वेश्चन ये 4 देखिए, 4 टाइप है नायक का। धीर प्रशांत, सामान्य गुणयुक्तस्तु धीर प्रशांतो द्विजादिकः। क्या कहा कि धीर प्रशांत नायक जो है वो कैसा होता है? नम्र होता है, विनम्र स्वभाव का होता है, उदारता होती है उनमें, उदारशील होते हैं, ठीक है। अति गंभीर शांत चित्त वाला होता है। गंभीर तो होता है लेकिन चित्त कैसा होता है उनका? शांत चित्त होता है। और वो किस कुल में उत्पन्न होते हैं? द्विज। द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं, जिसका 2 बार जन्म होता है। एक तो कहते हैं हम पक्षी को द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो है अंडा होता है, अंडा, और उसके बाद अंडे में से जो है वो कोई भी चूजा या फिर जो है पक्षी निकलता है। उसके बाद ब्राह्मण का भी क्या है? एक बार पैदा होना और फिर जो है उनको संस्कारों के द्वारा जो है द्विज बना देना। तो कौन है द्विज? द्विज है ब्राह्मण, ठीक है। तो धीर प्रशांत कौन होगा? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला होता है। और धीर प्रशांत नायक कौन कौन से हैं? धीर प्रशांत नायक जो हैं वो एक माधव हैं, मालती माधव में, ठीक है। मालती माधव, मालती माधव का नायक कौन है? माधव है। और चारु दत्त का आपको पता ही है, मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम में जो अपनी पत्नी के होते हुए भी जो है दूसरी स्त्री के साथ, दूसरी कन्या के साथ जो है एक प्रेम संबंध रखता है, वो चारु दत्त है, ठीक है। तो ये कौन हुआ? धीर ललित। दोबारा से एक बार पुनः बता देते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है? धीरोदात्त है, ठीक है। मतलब कि ये भी शांत चित्त वाले, गंभीर स्वभाव वाले होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, चंद्रापीड़, दुष्यंत और शिवाजी। इसके बाद धीरोद्धत जो बस लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कौन कौन थे? भीम, परशुराम और दुर्योधन। धीर ललित कौन है? धीर ललित कौन है? जो कला प्रेमी होते हैं, सुख को भोगने वाले होते हैं। कौन कौन? यक्ष। यक्ष तो वैसे भी याद रहेगा अब, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टोरी हमने अच्छी तरह पढ़ी हुई है और अध्ययन भी। और उसके बाद धीर प्रशांत कौन है? जो विनम्र होते हैं, ठीक है, अति गंभीर शांत चित्त वाले होते हैं और ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, जैसे माधव और चारुदत्त, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद नायिकाओं की कुछ कोटियाँ हैं, ठीक है। नायिकाओं की कुछ कोटियाँ हैं। मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ, किस तरह से जो है हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे शवकिया प्रोढ़ा, शवकिया प्रोढ़ा कौन कौन सी है? सीता और द्रौपदी। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? प्रोढ़ा का मतलब, प्रौढ़ का मतलब क्या है? जो बहुत ही समझदार होते हैं, एक एज होती है प्रौढ़ावस्था, ठीक है, जिसमें हमें अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? सीता और द्रौपदी, इन नायिकाओं को बताया है इस कोटि में। और सीता किसकी है? रामायण की नायिका है, और द्रौपदी जो है मान लो महाभारत, ठीक है। तो जो हमारे पहले सर्वप्रथम जो 2 महाकाव्य हुए हैं, उन्हीं को जो है क्या कहा? शवकिया प्रौढ़ा, जो अपने आप में प्रौढ़ होते हैं, समझदार होते हैं। शवकिया मध्या, मध्या, अब देखिए मध्या का मतलब क्या है? बीच में, मध्य बीच में, ठीक है। अब जो है मेघदूत में क्या हुआ था? मेघदूत में उनकी शादी हो जाती है यक्ष यक्षिणी की, और यक्ष जो है फिर सुबह लेट उठता है तो कुबेर के द्वारा उसको शाप दे दिया जाता है, और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है? रामगिरी पर्वत पर, ठीक है। और उसके बाद जो है 8 माह तो वो व्यतीत करता है, लेकिन 4 माह व्यतीत नहीं कर पाता है। तो वो मेघ के द्वारा जो क्या करता है? अपना संदेश भेजता है, किसको? यक्षिणी को। अब यक्षिणी क्या है? मध्या है, बीच में है वो अब, ठीक है। शवकिया मध्या। उसके बाद शवकिया मुग्धा, जो शवकिया अपने आप जो है मुग्ध हो जाती है। शकुंतला है अभिज्ञान शाकुंतलम में, शकुंतला जो है वो दुष्यंत पर मोहित हो जाती है, और ठीक है, इसी तरह से कादम्बरी। तो ये क्या है? शवकिया मुग्धा। तो इस तरह से जो है आज हमने नाटक के नायक और नायिकाओं की कोटि के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह के नायक हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस विषय पर या किस टॉपिक पर जो है नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर आपका वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।